हेलो जी गाइस, तो स्वागत है आप सभी का नाइन्थ क्लासेस चैनल में। आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का जो मैथ का सेकंड चैप्टर है बहुपद, उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे। तो चैनल पे यदि नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बहुपद का परिभाषा क्या है। देखिए, बेसिकली इसका ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं एक वाक्य, नहीं ये नहीं होगा। सेकेंड है कि एक समीकरण। थर्ड है कि एक संज्ञा। फोर्थ है कि एक घातांक वाला व्यंजक। जी हाँ, एक घातांक वाला जो व्यंजक होता है ना, उसे एक बहुपद का ऐसा, वही बहुपद का एज अ डिफिनीशन हो जाएगा। तो चलिए, इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर वन फिफ्थ एक्स प्लस सिक्स किस प्रकार का बहुपद है। तो देखिए, बेसिकली इसका जो जो घात है ना, दो है। सबसे ज़्यादा अधिकतम घात को ही ना देखा जाता है, तो इसकी जो अधिकतम जो घात है, पावर है, वो है दो। तो ये हो जाएगा बेसिकली आपका द्विघातीय बहुपद, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए जी, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस नाइन के शून्य क्या है। ये एक्स स्क्वायर माइनस नाइन के शून्य क्या आ जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, जब भी शून्य निकालने का है तो उसको जीरो के बराबर कर दे। क्लियर है। तब एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट नाइन। देन अंडर रूट नाइन का हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट थ्री। क्लियर है। यानी कि सॉरी, प्लस माइनस थ्री हो जाएगा। अंडर रूट नाइन का थ्री निकाल, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फिफ्थ में एक्स इज इक्वल टू वन रखने पर, देखिए एक्स को एक्स की जगह पे वन रखने पर क्या होगा, रख के देखते हैं। प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस में फिफ्थ। देखिए, टू इंटू टू प्लस थ्री माइनस में फिफ्थ, इसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। सॉरी, वन रखने पर तो टू फाइव, फाइव माइनस फाइव तो ज़ीरो ही होना चाहिए ना। आंसर इसका गलत दिया हुआ है। एक्स की जगह पे यदि यहाँ पे वन रखा जा रहा है तो वन का टू वन टू हो जाएगा, प्लस थ्री वन थ्री, थ्री तो फाइव माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। देखिए, आंसर इसका गलत दे दिया है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद इतने का डिग्री क्या है। बेसिकली इसमें पूछ रहा है कि इसका घात क्या है, तो घात इसका जो है तीन है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन कह दो घाती बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। देखिए, जो घाती बहुपद के दो शून्यक होते हैं, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, तो एफ टू का मान क्या होगा। एक्स की जगह पे टू की वैल्यू पुट कर देना, यानी कि टू का स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू टू सा फोर प्लस में वन, यानी फोर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो प्लस वन। ये क्या हो रहा है, टू का फोर माइनस फोर प्लस वन, तो वन आएगा ना। ये इसमें भी गलत दिया है। सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस फिफ्थ एक्स प्लस सिक्स इज जीरो समीकरण के शून्य है। तो बेसिकली इसका समीकरण हम निकालेंगे, सॉरी, समीकरण का शून्य निकालने के लिए इसका गुणनखंड हम निकालेंगे। तो निकालते हैं एक्स स्क्वायर, अब माइनस फिफ्थ एक्स को माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स इसे लिख देंगे। तो बेसिकली इसका आ जाएगा टू और थ्री आंसर। चले, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एट के शून्यक हैं। देखें, अब इसका भी शून्यक जब निकालेंगे गुणनखंड विधि से, तो इसका भी हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर जी। माइनस फोर और दो हो जाएगा। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए, अगर आपको पता करना है कि ये इसका शून्यक है या नहीं है, तो वो वैल्यू को एक्स की जगह पे पुट करके देख लीजिए। कोई भी समीकरण, अच्छा जो समीकरण दिया हुआ है, तो बेसिकली उसकी वैल्यू जीरो आएगी, तो यानी कि वो संख्या, वो जो अंक है उसका एक शून्यक होगा। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन के शून्यक है, तो इसका हो जाएगा टू और फाइव, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद इतने के शून्यक है। एक्स स्क्वायर माइनस फोर, जीरो को बराबर कर दीजिए, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट फोर आ जाएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू प्लस माइनस दो आ जाएगी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन का एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स प्लस टू, इसको जब निकाला जाएगा शून्यक, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू का परिमाण क्या होगा। ये तो वही हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो वही हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन करें एक्स स्क्वायर माइनस वन को किस रूप में लिखा जा सकता है। बेसिकली देखें, इसको हम देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला क्या होती है, ए प्लस बी इंटू माइनस बी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा एक्स प्लस ए इंटू, सॉरी, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। क्लियर है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू का परिणाम क्या होगा। तो बेसिकली इसका भी एक्स स्क्वायर माइनस फोर्थ होगा जी। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन करेगा एक्स माइनस, सॉरी ये रिपीट हो गया, सॉरी।
चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इजिकल टू 0 के शून्य है, तो इसका भी वही हो जाएगा -2 और -3। देखिए अगला जो इसके पहले क्वेश्चन था उसमें था एक्स स्क्वायर माइनस 5x, लेकिन यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 5x। उसमें क्या हो गया था, पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो गई थी, इसमें पूरी वैल्यू निगेटिव हो गई है। अगला चीज देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि x-3 इंटू x+4 का परिणाम हो क्या होगा। जब इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, देखिए करते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है फिर भी देखिए करते हैं, एक्स का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद ये हो जाएगा जी 3x, क्लियर है। उसके बाद सॉरी एक्स स्क्वायर, उसके बाद +4x, क्लियर है। उसके बाद -3x -12, देन एक्स, ओहो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12 हो जाएगा जी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। चले अगला हमारा क्वेश्चन है, एक मिनट, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद 4x, क्लियर है, -3x, नहीं जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -12 होगा, ये गलत है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 17 नंबर x+5 इंटू x+2 का परिणाम क्या होगा। देखिए इसका जब मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन करें x-4 इंटू x-5, तो इसका जब मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा तो एक्स स्क्वायर -9x प्लस 20 आ जाएगा जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर -8x प्लस 16 को किस रूप में लिखा जा सकता है। बेसिकली देखिए यदि इसको देखते हैं ना, तो एक्स स्क्वायर तो ये मान लीजिए कि एक्स का स्क्वायर है, क्लियर है। ये जो है 16, ये 4 का स्क्वायर है, क्लियर है। अब एक्स भी मिल गया और हम लोगों ने 4 भी मिल गया, क्लियर है। अब एक्स, अब बीच में माइनस का, तो माइनस का सिंबल देते हैं। अब इसका जब स्क्वायर किया जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 16, उसके बाद -2 AB, 4 दूना 8, 8x हो गया ना, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x-4 का होल स्क्वायर। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन करेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 के को किसके रूप में लिखा जा सकता है। तो अगला वाला जो हमने इसके पहले ये जो क्वेश्चन है ऊपर वाला 19 नंबर, उसी के अनुसार ये भी बनेगा। इसका भी हो जाएगा एक्स का ये स्क्वायर हो गया, उसके बाद 3 का स्क्वायर हो गया, इसमें पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि हो जाएगा x+3 का होल स्क्वायर, यानी कि हमारा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए जी अगला हमारा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन करेगा एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 को किस रूप में लिखा जा सकता है। देखिए बेसिकली इसको ना x-1 का होल स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन करेगा एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 को किस रूप में, तो इसका भी वही होगा x-2 के होल स्क्वायर। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है x³ -27 को किस रूप में लिखा जा सकता है। देखिए इसका जब मल्टीप्लिकेशन, इसका जब वो क्या कहते हैं गुणनखंड, इसका जो फैक्टर निकाला जाएगा, तो देखिए एक फार्मूला होता है, आप लोग को पता होना चाहिए कि AQ माइनस BQ का एक फार्मूला होता है A-B इंटू A² प्लस B² प्लस AB। तो वही इसका देखते हैं। देखिए AQ माइनस BQ है, तो इसके लिए एक हो जाएगा, जब इसका हम लोग एक्स का जब क्यूब रूट निकालेंगे तो एक्स आएगा ना, और 27 का जब क्यूब रूट निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। तो क्लियर है, तो यानी ए हो गया जी एक्स और बी हो गया जी हमारा 3। तो क्या फॉर्मूला क्या है, AQ-BQ का A-B यानी कि x-3, क्लियर है। उसके बाद ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 9, उसके बाद प्लस 3x, सॉरी प्लस 2AB, यानी कि 2 कितने, 2 ए की वैल्यू कितनी है एक्स और बी की वैल्यू कितनी है जी हमारा 3 है ना, सॉरी 2AB नहीं होता, ओनली AB होता है। तो यानी कि यही हो जाएगा x-3 इंटू x² प्लस 3x प्लस 9। चलिए जी, यानी कि इसका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। देखिए वो वाला हम फॉर्मूला लिख देते, लेकिन यहाँ पे ऐसा स्पेस नहीं है, चलिए छोड़े इसको। तो अगला हमारा क्वेश्चन कह रहे हैं 24 नंबर के x³ + 8 को कैसे लिखा जा सकता है। देखिए x³ + 8 को ये लिखा जा सकता है x+2 इंटू x² माइनस 2x प्लस 4, क्योंकि देखिए जब भी AQ प्लस BQ की जो बात आती है ना, तो इसका जो फॉर्मूला होगा ना A प्लस B तो इधर होना ही है, लेकिन आगे चल के ना आगे वाला जो एक और फैक्टर में इसमें जो ऐड होता है वो होता है कि A² प्लस B² बट -AB होता है इसमें। देखिए दोनों का अलग सीन है, जिसमें AQ माइनस BQ में वहाँ पे पॉजिटिव होता है, लेकिन AQ प्लस BQ में यहाँ पे निगेटिव हो जाता है, तो थोड़ा सा प्लस माइनस का इधर उधर होता है। तो देखिए चीज़ का आंसर हो जाएगा हमारा एज अ फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। चलें अगला हमारा क्वेश्चन है,
देखते हैं। कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 की शून्य क्या है। देखिए बेसिकली इसका जो शून्य का होगा ना उसको निकालते हैं। देखिए ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर। अब 12 का जो फैक्टर किया जाएगा तो 6 दूना 12 नहीं होगा, 4 × 12, हाँ जी। तो यानी कि 4x माइनस 3x प्लस 12। देखिए जब भी आपको ये वैल्यू दिख गई ना -4 -3, यानी कि जब भी ये उधर जाएगा जीरो को उधर, यानी कि पॉजिटिव में ही आना है यानी कि 3 और 4 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 0 के शून्य क्या है। तो इसका भी हो जाएगा 1 और 4, क्योंकि 4 का जब फैक्टर किया जाएगा तो 4 एकम 4 हो जाएगा, यानी कि -x और -4x, यानी कि ये भी जो 1x और -4x ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 27 नंबर कि x³ माइनस 9x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 27 इज इक्वल टू 0 के शून्यक होंगे। देखिए अब ये इतना कह रहा है कब, देखिए अब शून्य क्या होंगे। तो बेसिकली इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ना उसका हम लोग देखिए जी, तो इसकी जो वैल्यू, तो जितने भी ऑप्शंस हैं ना तो उसको सारे को एक एक करके एक्स की जगह पे पुट करेंगे। तो देखिए 3 को जब पुट किया जाएगा तो अब पुट करेंगे तो ऐसा स्पेस तो इधर है ना, चले कोई ना। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 27x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो पहले 1 को हम पुट करते हैं वहाँ पे, नहीं 3 को ही करते हैं। देखिए तो 3 का जब एक्स यहाँ पे एक्स जगह पे 3, यानी 3 का क्यूब माइनस 9 इंटू 3 का स्क्वायर जगह 9। क्लियर है। अब इसमें जब मल्टीप्लाई किया जाएगा ना तो 3 की वैल्यू रखने पे इसकी वैल्यू 0 आ जा रही है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। देखिए अगले बारी से जब हम ऐसा पढ़ाएंगे ना तो साथ में ऐसा एक पेज लेंगे, उस पर आप लोग के सोल्यूशन ईजिली हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे ही मैथ के क्वेश्चन है तो ऐसे ही लगा के टिक तो नहीं चलाएंगे ना, समझाना तो ज़रूरी होता है। सब ये सॉल्व करने वाले हैं, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि ऐसा पेज वगैरह हम नहीं लिए हैं कि इस पर सॉल्व करने के लिए। तो अगले वीडियो में इंशाल्लाह अच्छी तरीके से डिफाइन करके समझाएंगे। चलिए जी अगला हमारा क्वेश्चन करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 के शून्य क्या होंगे। देखिए इसका भी वही फैक्टर निकाला जाएगा। तो देखिए 20 का क्या हो सकता है, 20 का जब इसका पहले फैक्टर निकालेंगे 20 का, तो 20 का होता है 10 टू जा 20, ये नहीं होगा जी। एक और देखते हैं, 5 4 जा 20 होता है ना, तो अब 5 4 जा 20 होता है और 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 होता है। तो बहुत अच्छा ये है। तो चले करते हैं जी। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5x प्लस 20 हो गया। देखिए माइनस माइनस आ गया यहाँ पे, -4 माइनस 5 आ गया, या फिर +4 या फिर +5 आता ना तो बस बाद में जाकर उसको -4 और -5 कर देना, या फिर -4 और -5 आया तो प्लस हो और +5 आ जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आपने वैसा उसका फैक्टर और करके नहीं निकालना है, यहीं से ऑब्जेक्टिव में यहीं से ऐसा आपका सोल्यूशन प्राप्त हो जाता है। तो चलिए जी इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि x-1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस थर्ड को विस्तारित करने पर क्या मिलेगा। बेसिकली देखिए यहाँ पे तो 3x है, तो ऑफ कोर्स भैया एक्स क्यू तो मिलना ही मिलना है। उसके बाद ये हो गया, तो एक्स क्यू जब मिलेगा तो हमने पता होगा कि एक त्रिघात बहुपद मिलेगा। तो त्रिघात बहुपद का फैक्ट क्या होता है, घात का श्रेणी, पहले थर्ड होगा उसके बाद 2 होगा उसके बाद 1 होगा उसके बाद 0 होगा। क्लियर है जी। तो देखते हैं, इसमें सब तो एक ही जैसा दिख रहा है, लेकिन इसका जो आंसर जब किया जाएगा ना गुणा भाग नहीं बस गुणा वगैरह किया जाएगा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन करेगा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 को किस रूप में लिखा जा सकता है। देखिए इसको बेसिकली ना इसका आंसर क्वेश्चन आई थिंक रिपीटेड है, पहले इसका क्वेश्चन करा चुके हैं। देखिए एक्स स्क्वायर को हम रूट करेंगे तो एक्स आ जाएगा, 9 का रूट करेंगे तो 3 आ जाएगा। क्लियर है। एक्स 3 तो आ गया, बीच में माइनस का चिन्ह है तो एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर कर देंगे, इजीली आंसर आ जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है करके एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अरे इतना ईजी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। क्लियर है। अगला हमारा क्वेश्चन करें एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, भाग के यार रिपीट कर रहा है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 25। देखिए ये क्वेश्चन ईजी है, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बच्चों सबका। पास कितने लोग होते हैं जो पास भी नहीं कर पाता है, जो नहीं पढ़ने वाले होते हैं, और जो पढ़ने वाले होते हैं वो तो 100 आउट ऑफ 100 लेते हैं। तो चले इसका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, तभी हम लोग हम लोग वीडियो में कन्वर्ट करके आपको पढ़ा रहे हैं हम लोग। तो चले अगला हमारा क्वेश्चन करेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 की शून्य क्या होंगे। देखिए इसका जब फैक्टर किया जाएगा इसका जो आंसर आ जाएगा ना 4 और 2 आ जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि
एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x+1 को किस रूप में लिखा जा सकता है। देखिए इसको बेसिकली x+1 का होल क्यूब में लिखा जा सकता है, क्योंकि जब एक्स क्यूब का जब क्यूब रूट किया जाएगा तो x आएगा, 1 का क्यूब रूट तो ऑफकोर्स तो बनाना है जी। तो जब इसका जब किया जाएगा ना ऐसा x+1 का क्यूब जब निकालेंगे हम तो यही वैल्यू आएगी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, बहुपद इतने 4x² - 25 को कैसे लिखा जा सकता है। तो बेसिकली इसको लिखा जा सकता है, इसका फैक्टर जब हम करेंगे तो आ जाएगा ना इसका। हाँ जी, इजी तो है। इसको मान लेते हैं ए का स्क्वायर, इसको मान लेते हैं बी का स्क्वायर। क्लियर है। a² - b² की वैल्यू क्या होती है, a + b × a - b। तो क्लियर है। तो इसका जब रूट किया जाएगा तो 2x + 5 × 2x - 5। क्लियर तो है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि x + 4 × x - 1 का विस्तार क्या होगा। तो देखिए इसका हो जाएगा x² + 3x - 4 इज राइट आंसर। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन करेगा x + 7 × x - 3 का विस्तार क्या है। देखिए इसका जो हो जाएगा ना ऐसा किया जाएगा तो x² - 3x और 7x, यानी कि x² + 4x - 21, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। चलें अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि f(x) = 2x² - 3x + 4 है तो f(0) की वैल्यू क्या होगी। तो यानी कि x की जगह पे हमने 0 को पुट कर देना है। तो देखें 2 × 0 का स्क्वायर यानी कि 0 हो जाना है जी। 3 × 0 0 यानी 4 आ जाएगा आंसर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो गया जी। चलिए जी अगला हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि x² - 16 को किस रूप में लिखा जा सकता है। देखिए x² - 16 को बेसिकली x + 4 × x - 4 के रूप में लिखा जा सकता है जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन करें। चलिए आप लोग को ये तो डाउट नहीं है ना कि x + 4 × x - 4 के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसे भी लिखा जा सकता है कि x - 4 आगे और x + 4 पीछे, आगे पीछे का कोई सीन रहता है, बस उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो जितनी वैल्यू है उतना ही आएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन यहीं पे एंड हो गया। और यदि क्वेश्चंस अच्छे वीडियो अच्छे लगे होंगे और क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग लगे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया हो तो। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। और तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।